पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बॉसी की ओर से जय यीशु। नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 17 से लेकर वचन पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ये कहते हैं, अब से लबनोन फलवाटिका में बदल दिया जाएगा। बहरे सुनेंगे, अंधे देखने लगेंगे, उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार मिट जाएगा। याकूब फिर कभी निराशा में नहीं पड़ेगी और उनके मुख से दुख और संकट दूर हो जाएगा और उनका मुख में कभी अस्तेज नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, नबी इस्यास का यह भविष्यवाणी प्रभु मसीह मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के आगमन के साथ साथ संसार पर जो मुक्ति और ज्योति का उदय होगा, इसके विषय की ओर संकेत करते हैं। आगमन काल प्रतीक्षा का काल है और हम फिर से उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की आगमन की यादगारी की तैयारी में हैं। जब प्रभु हमारे मन दिलों में फिर जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो हमारे जीवन से भी निराशा दूर हो जाएगी। दुख संकट परेशानियां दूर होते हम देखेंगे। हम भी हर प्रकार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करेगी, क्योंकि हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारी ज्योति और मुक्ति है। उनका आगमन का यादगारी मनाने वाले हैं। प्रिय मित्रों, जब प्रभु मसीह का आगमन हमारे जीवन में होते हैं, तब वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर हटा दे। प्रभु हमारी ज्योति और मुक्ति है। जब प्रभु का आगमन हमारे जीवन पर होते हैं, हमारे आध्यात्मिक अंधेपन दूर हो जाते हैं। प्रभु हमें दृष्टिदान देता है उनके आगमन से, उपस्थिति से। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु मसीह दो अंतों को दृष्टिदान देते हुए उनका उपस्थिति द्वारा उन पर विश्वास करने वालों के जीवन में जो मुक्ति का उदय होगा, उसके विषय में हमें बताते हैं। वह दोनों अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान देते हुए उनको शारीरिक रूप से उनके दृष्टिहीनता को दूर करते हुए उन सब यहूदियों से यही करना चाहते थे कि वह देखते हुए अंधे हैं और सुनते हुए बहरे हैं। प्रिय मित्रों, ये आगमन काल और ये क्रिसमस हमें ये याद दिलाते हैं कि जब हम पूर्ण तैयारी के साथ ये क्रिसमस को स्वागत करते हैं, प्रभु मसीह के आगमन के लिए, उनका जन्म हमारे हृदय में होने के लिए जब हम आग्रह करते हैं, उनका आगमन से हमारे आध्यात्मिक अंधेपन यानी हमारे विश्वास की कमी को और अन्य विश्वास के सब बातों के प्रति हमारे जो प्रतिक्रिया है, उसे प्रभु दूर कर देगा। हम प्रभु की ज्योति से पूर्ण रूप से आलोकित होकर मुक्ति प्राप्त करेगी और हमारा जीवन
प्रकाशमान हो जाएंगे। आइए आज हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 5वां दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हमें अनुराग यक्का जो जीसस यूथ के सदस्य हैं और फादर सेबास्टियन कच्चापल्ली के ओर से ईश वचन का संदेश प्राप्त है। इस पर मनन चिंतन करते हुए और सेंट जॉन मरिया वियानी कैथोलिक चर्च रिसाली के गायक मंडली द्वारा गाए गए आध्यात्मिक गीत एवं प्रार्थना की मदद से आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में आए और हमें वह अपनी ज्योति से आलोकित करे और हर प्रकार के बंधन से हमें मुक्ति प्रदान करे। आइए हम अपने जीवन की और दृष्टि दौड़ाए, अपने आप को परख कर देखे और हम में जो आध्यात्मिक अंधेपन है और दृष्टिहीनता है उसे प्रभु की कृपा से दूर करने के लिए हम आज प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और आप सभी के परिवारों में क्रिसमस की तैयारियां बहुत जोर शोर से शुरू हो गई होंगी। मैं अनुराग बेथलेहम की ओर इस तीर्थ यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी क्रिसमस की तैयारी में अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए हम सभी एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में निकल पड़े हैं। आज इस तीर्थ यात्रा का 5वां दिन है और हम जा पहुंचे हैं उस जगह पर जहां कैसर अगस्तुस ने अपने साम्राज्य के सभी राष्ट्रों पर यह राजाज्ञा घोषित की थी कि सभी राष्ट्रों में जनगणना का आदेश दिया जाए। कैसर अगस्तुस का यह आदेश था कि सभी लोग अपना अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाएं। जैसा कि हमने कल सुना था, यूसुफ भी अपनी गर्भवती पत्नी मरियम को लेकर नाजरेत से बेथलेहम निकल पड़ता है क्योंकि वह दाऊद के वंश का था। आखिर कौन था कैसर अगस्तुस? कैसर अगस्तुस कोई और नहीं बल्कि वह रोमी साम्राज्य का सबसे पहला और एक महान सम्राट था। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था। रोमी साम्राज्य यूरोप महाद्वीप समेत बहुत से राष्ट्रों में फैली हुई थी और सभी राष्ट्र के राजा इसी सम्राट के अधीन कार्य किया करते थे। हम सभी जानते हैं कि यह रोमी साम्राज्य की सबसे पहली जनगणना थी। अब सवाल यह उठता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ही यह जनगणना क्यों हुई? क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले यह जनगणना हो जाना आवश्यक था? अगर आप सोच रहे हैं हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह के जन्म का समय इतिहास के पन्नों में लिखा जाना आवश्यक था, इसलिए यह उपयोगी और आवश्यक दोनों था कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म से पहले यह जनगणना हो जाए। अब सवाल यह भी उठता है कि इतने महान सम्राट, इतना महान साम्राज्य, अब तक कैसर अगस्तुस को इस साम्राज्य में शासन करते हुए 26 वर्ष हो चुके थे, लेकिन इतने महान साम्राज्य में अब तक एक भी जनगणना क्यों नहीं हुई थी? आखिर क्यों ईसा मसीह के जन्म से पहले ही इस जनगणना की योजना बनाई गई? वास्तव में यह जनगणना की योजना कैसर अगस्तुस की थी ही नहीं, यह योजना थी पिता परमेश्वर की, ताकि वह अपनी भविष्यवाणी को पूरी कर सके कि मैं बेथलेहम में एक महान राजा को उत्पन्न करूंगा। हम सभी जानते हैं कि यूसुफ जो कि नाजरेत का निवासी था, इस ठंड के समय में और मरियम के गर्भ के समय में
उसका नाजरेत से बेतलहम आ पाना मुश्किल था। इसलिए परमेश्वर ने कैसर अगस्तुस को यह आदेश दिया कि जनगणना की घोषणा की जाए, ताकि यूसुफ और मरियम जनगणना के लिए राजा दाऊद के नगर बेतलहम आ सके। और इसी के द्वारा उनका यह भविष्यवाणी पूरा हुआ। माता मरियम ने बेतलहम के गौशाला घर में एक बालक को जन्म दिया। उसने बालक यीशु को कपड़े पे लपेटकर चरनी में लिटा दिया। प्रभु का वचन कहता है कि उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। सभी इस्राएली उस महान राजा के इंतजार में थे, जो कि राजा दाऊद के वंश में उत्पन्न होने वाले थे। और प्रभु ईसा मसीह के जन्म के द्वारा उनका यह इंतजार समाप्त होता है। उनके बीच एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जो कि इतने महान थे, उनका राज्य इतना महान था कि जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। उनका साम्राज्य कैसर अगस्तुस के साम्राज्य से बिल्कुल विपरीत था। वह इस संसार में आए ताकि वह सभी के दिल पे राज कर सके। वह इस संसार में आए ताकि वह हम सभी का दिल जो एक खंडहर की तरह हो गया है, उसे एक महल की तरह सजा सके। क्या हमारा दिल तैयार है उस राजा के स्वागत के लिए? अगर हमारा दिल एक खंडहर की तरह है तो हम इस खंडहर समान दिल को प्रभु यीशु के स्वागत के लिए तैयार करें और उसे इस खंडहर में आने के लिए स्वागत करें, ताकि हमारा यह खंडहर सा दिल एक महल की तरह बन जाए। प्रभु यीशु हमारे बीच में एक प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, जिसमें वे चाहते हैं कि हम सभी उसके राज्य के सहभागी बने। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या फिर ठुकरा देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह क्रिसमस त्योहार आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारे आशीर्वाद लेकर आए। मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस तीर्थ यात्रा में जुड़े रहने के लिए। जय यीशु।
मांग सजाए, रात दुल्हन मुस्कुराए, तारों से मांग सजाए। आया है वो, जन्मा है वो, आंखों के सबका वो नूर। जग की आशा, मन का दिलासा, कैसे रहेगा दूर, कैसे रहेगा दूर। सब मिल ध्यान लगाए, यीशु के गुण गाए। सब मिल ध्यान लगाए, यीशु के गुण गाए। आराधन में खो जाए, आशीष उनकी पाए, आराधन में खो जाए। आशीष उनकी पाए। आया है वो, जन्मा है वो, आंखों के सबका वो नूर। जग की आशा, मन का दिलासा, कैसे रहेगा दूर, कैसे रहेगा दूर, कैसे रहेगा दूर, कैसे रहेगा दूर। सबों को जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बेथलेहम की ओर हमारी तीर्थ यात्रा का 5वां दिन में है। हम सब कोई क्रिसमस की तैयारी में है और हमारे प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए हम अपने आप को, हम सब अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं। हमको मालूम है कि पवित्र वचन में हम देखते हैं ईसा मसीह के जन्म के समय बेथलेहम की ओर तीर्थ यात्रा किए 2 लोगों को हम देखते हैं। एक है चरवाहा का गण, दूसरा है ज्ञानियों का गण। उनके साथ ही साथ यीशु को मिलने के लिए बेथलेहम की ओर यात्रा किए या तीर्थ यात्रा किए एक और चीज है, पवित्र वचन में हम देख सकते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञा 9 और 10 में वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुँचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। ज्योतिषियों को प्रभु यीशु तक पहुंचने के लिए उनको मदद किए एक चीज है तारा। वो तारा को देखते देखते ज्योतिषियों ने ऐसे यीशु के पास पहुंच गए। वो ज्योतिषियों को रास्ता दिखाए और यीशु तक पहुंचने के लिए मदद किए। प्यारे भाई और बहनों, जैसे आज हम क्रिसमस की तैयारी में है, ये वचन हमें एक संदेश देते हैं कि जब हम दूसरों को यीशु तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं, जब हम दूसरों को यीशु तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाते हैं, हम भी एक तारा बन जाते हैं। हम जानते हैं कि क्रिसमस की तैयारी में
ये महीने के शुरू से ही हम लोग हमारे घर में, हमारे चर्च में सब तारा सब लगाते हैं। हम बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाने के लिए तारा की इस्तेमाल करते हैं और हम हर जगह में तारों से भर देते हैं। लेकिन वास्तव में ये तारे लगाने के लिए हम हमेशा आगे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, ये तारा किसका प्रतीक है, वो हम कभी समझते नहीं। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं और एक तारा बनकर एक क्रिसमस में दूसरों के लिए एक मार्ग दिखाने वाले, उनकी मदद करने वाले एक व्यक्ति बनने के लिए हमसे नहीं हो पाते हैं। प्यारे भाई बहनों, जैसे संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, तुम ही एक क्रिसमस है। क्रिसमस के लिए यदि हम अपने हृदय को तैयार नहीं करते हैं, हमारे जीवन में क्रिसमस की कुछ मतलब स्वीकार करने के लिए हमसे नहीं होते हैं, तो ये क्रिसमस का कोई मतलब नहीं रहते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, एक तारा बनकर एक क्रिसमस में दूसरों के लिए कुछ मदद करने वाले या दूसरों को आनंद देने वाले व्यक्ति, मनुष्य बनने के लिए हम आग्रह करेंगे। इसलिए संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 में वचन में पढ़ते, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तुम्हारी ज्योति दूसरों के सामने चमकते रहे। जब हम एक तारा बनकर दूसरों के सामने चमकते रहेंगे, दूसरों को ज्योति देंगे, प्रकाश देंगे, दूसरों को यीशु की ओर ले आएंगे। वचन क्या कहते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करेंगे दूसरे लोग। तभी एक क्रिसमस का कोई मतलब रहेगा। मेरे ज़िंदगी में मैं जो कर रहा हूँ, मेरे जीवन दूसरों के सामने जो उदाहरण दे रहे हैं, वो देखकर यदि एक व्यक्ति ईश्वर की महिमा गाते हैं, यदि मेरे ज़िंदगी को देखकर एक व्यक्ति यीशु के पास आ रहे हैं, तो मेरे जीवन में वो क्रिसमस पूरा हो गया है। हमारे परिवार में हम देख सकते हैं कि हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए हम एक तारा बन सकते। जब माता पिताएं अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बन जाते हैं, अपने बच्चों के सामने एक अच्छा नमूना बनकर जीते हैं, तो माता पिताएं बच्चों के लिए एक तारा बन जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था। वो वीडियो में एक फैमिली, एक परिवार को दर्शाते हैं और वहाँ हमको देखने को मिलता है एक घर का पिता जो है वो बहुत गुस्सा करने वाला है। छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करते, नाराज हो जाते, ऐसे आवाज़ उड़ाते हैं और घर में हमेशा ऐसे परेशानी है, ऐसे झगड़ा लड़ाई है। और ऐसे एक दिन उसका 2 छोटे बच्चे हैं, उसमें से एक छोटा बच्चा अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसे परेशानी होने के कारण, समस्या होने के कारण अपने दोस्त से ऊंची आवाज़ से बातें करने लगे, झगड़ा करने लगे, उसे गुस्सा करने लगे। ये देखते हुए वो बेटा का पापा को, घर के पिता को अच्छा नहीं लगा और ये झगड़ा करते देखने से वो पिता अपने बच्चे से पूछते हैं, चुप रहो, क्या हुआ, ये सब आपने कहाँ से सीखा? तो ये छोटा लड़का, ये बच्चा अपने पापा से कहते, पापा मैंने ये आपसे ही सीखा है। प्यारे भाई बहनों, हम सब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा है। हमारे स्वभाव को, माता पिताओं के जो स्वभाव है वो देखकर हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम अपने बच्चों को अच्छा नमूना नहीं देते हैं, तो हम अपने बच्चों के सामने एक तारा नहीं बन सकते। जब जीवन साथी एक दूसरे को प्यार करते हैं, जीवन साथी अपने जीवन साथी के लिए तारा बन जाते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लिए ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए तारा बन जाते हैं। जब बच्चे लोग अपने माता पिताओं का आदर करते हैं, बच्चे लोग परिवार में एक तारा बन जाते हैं। एक दूसरों को मदद करते हुए, एक दूसरे के लिए
लिए अपने जीवन समर्पित करते हुए, यीशु के पास आने के लिए मार्ग दिखाते हुए, एक दूसरे के लिए खुशी का कारण बनते हुए आज हम हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक तारा बन सकते हैं। जो तारा ज्योतिषियों को यीशु तक पहुंचने के लिए मदद किया, वही तारा आज हमारे सामने नमूना के रूप में है। जब हम भी एक तारा बन जाते तभी एक क्रिसमस का कोई मतलब हमारे जीवन में होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ए प्रभु यीशु, ये वचन सुनने वाले प्रत्येक परिवार में आपका आशीष भर जाए। एक क्रिसमस का मतलब प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संपन्न हो जाए। ए प्रभु, एक तारा बनकर दूसरों को यीशु तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए, दूसरों को आनंद देने वाले व्यक्ति बनने के लिए मुझे कृपा दीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।